और मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन अभिषेक, जिस तरह से हमने एग्जिट पोल दिखाया है, एक बात बहुत क्लियर थी, चाहे हम मध्य प्रदेश की भी बात करें, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने क्लियर ये नहीं बोला था कि ये शिवराज सिंह चौहान चेहरा होंगे। यही बात उन्होंने, यही स्ट्रैटेजी उन्होंने राजस्थान के लिए अपनाई। क्या एक तरह से कहें स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ और इसका एक फायदा मिलता हमें ग्राउंड पर नजर आ रहा है? देखिए, बालकनाथ जी के बारे में आई कैन टेल यू दैट ही स्टाइल्स हिमसेल्फ एज द ही इज बालकनाथ, बट ही स्टाइल्स हिमसेल्फ एज द आदित्यनाथ ऑफ राजस्थान, और जैसे उनके कैंपेन में भी उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान को हराना है कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैच का कंपैरिजन करके। और उन्होंने अभी अशोक गहलोत के बारे में बड़ा स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ किए, बोले कि शायद उन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो ऑब्वियसली बालकनाथ जी के बारे में एक चर्चा ये भी, क्योंकि मैंने उनसे सवाल भी पूछा इसलिए कि क्या इज ही लाइकली कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट ऑल्सो, क्योंकि बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है। हो सकता है वसुंधरा राजे बने मुख्यमंत्री, फिर से सरकार बनती है तो, बट वो भी एक संभावित चेहरा है। ये हुई मेरे ख्याल से बालकनाथ जी की बात। पर आप कुछ और भी पूछ रही थी श्वेता कि राजस्थान के बारे में। बिल्कुल अभिषेक, राजस्थान एक फैक्टर बहुत बड़ा रहा, जिस तरह से हमने देखा कि गहलोत और सचिन पायलट में बहुत सारी चीज़ें होती रही। लेकिन इस वक्त अभिषेक हमारे साथ राशिद शरीफ भी जुड़े हुए हैं, जो बीआरएस से ताल्लुक रखते हैं, लीडर हैं बीआरएस के। और हमने देखा तेलंगाना में किस तरह से बीआरएस जो सोच रही थी कि करिश्मा करेगी इस बार भी, केसीआर फैक्टर हाई रहेगा, वो नहीं है, कांग्रेस इस बार है। अगर आप सवाल करना चाहें। Well, he has to answer that if the BRS and AIMIM alliance is losing in Telangana, then is it a part of a larger pattern that the Muslim vote bank is actually like the Karnataka model or Karnataka experiment shifting to the Congress party? राशिद साहब, आपसे सवाल है, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है मैडम, ये बिल्कुल जैसा कर्नाटक में हुआ है, तेलंगाना में भी शायद यही हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 10 साल से चल रही है। कुछ माइनॉरिटी के जो वादे थे केसीआर साहब किए थे, थोड़ी मुस्लिम्स उसमें थोड़ा नाराज थी, ये मैं भी जानता था कि जैसे कि 12% की बात हुई थी, जैसा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की बात हुई थी, बजट के लिए बात हुई थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा बजट देके है सो हम माइनॉरिटी को खुश करेंगे, वो चीज हुई नहीं। इस वजह से थोड़ा मुस्लिम नाराज थे इसमें। और ये जो केसीआर साहब के बारे में जो 2 यार बोल के जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे चला है बीजेपी और एमआईएम 2 यार बोल के, तो शायद उससे भी थोड़ा नुकसान हुआ है हमारा। आप स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी बात है, आप बिल्कुल मान रहे हैं कि नुकसान हो रहा है और ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट ने ठीक ठाक हैं। एग्जिट पोल का जो बता रहा नुकसान, वही नुकसान के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 3 तारीख के अगर जो रिजल्ट आएंगे, अगर पलट हो गया तो हो सकता है बीआरएस आ जाए। अच्छा, उनको लग रहा है कि बीआरएस की सरकार अभी भी बन सकती है, एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं है, कांग्रेस नहीं आ रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि तेलंगाना, हीरो ऑफ तेलंगाना केसीआर कहे जाते रहे अभिषेक, उनका सत्ता से हटना, कांग्रेस का वापस आना, और सिर्फ तेलंगाना में नहीं है, उनके लिए एक जीत प्रोजेक्टेड, जैसे हम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी वो वापस आ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस के अंदर एक उनकी पैठ बढ़ती नजर आ रही है। एक बार बड़ी खबर बता देते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार का अनुमान है, अभी जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान बता रहे हैं। कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। अमित, मध्य प्रदेश में जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि जिस तरह का चुनावी माहौल था अभिषेक वहां पर, यह बात, चलिए मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। शाहजेल में जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। शाहजेल जी, बहुत बहुत स्वागत है। 2 राज्यों में आपकी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक झटका है बीजेपी के लिए। देखिए, आप लगातार देखेंगे तो 5 स्टेट जो पोल्स पे जा रहे हैं, गए हैं, आप देखेंगे 5 में पिछली बार भाजपा की हार हुई थी, लेकिन इस बार देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही स्पष्ट बहुमत हम देख रहे हैं राजस्थान में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मुझे लग रहा है साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और हम तेलंगाना में बस मजबूती के साथ अपना वोटर बेस बढ़ाएंगे और हम वोटर परसेंटेज में आगे होंगे। जहां तक बात है छत्तीसगढ़ की, जो बात कही जा रही थी कि बहुत ज्यादा गैप है, हम लोग ने बहुत ज्यादा उस गैप को क्लोज इन किया है, यानी कि वो पूरा जो रास्ता नापा है और वो उसमें हम लोग बहुत ही कामयाब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले की टैली अगर देखी जाए 5 नॉट से, अगर हम 3 नॉट
की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और सिर्फ गेन्स है। इसके साथ में कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी भी जिक्र किया 2024 का भी, तो मैं बता दूं इन 5 राज्यों में हारने के बावजूद 100% लोकसभा चुनाव में सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 25 में 25, 29 में 37, 27, तो ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। हालांकि तेलंगाना में भी जब हमें सिर्फ 1 सीट मिली थी, उसमें भी हम 4 लोकसभा में ले आए थे। तो ये तो रिकॉर्ड है। और ये तो देखिए विधानसभा और लोकसभा के मन में है कि वो जो जोर आपने मध्य प्रदेश के लिए लगाया, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम चीजें, वो एक जोर नजर आ रहा था मध्य प्रदेश के लिए, वो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं नजर आया? क्या आपने माना था छत्तीसगढ़ एक चैलेंज आप लोगों के लिए है? क्योंकि वही जो अंदाज है वो नहीं नजर आया, एक मिसिंग फैक्टर नजर आया छत्तीसगढ़ में, ऐसा क्यों था? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग ने ताबड़तोड़ मेहनत की है, लोगों को बताया है कि जो स्कीमों का बघेल जी अपनी स्कीमें बता रहे थे वो दरअसल केंद्रीय स्कीमें थी। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, ना सिर्फ वो हो, चाहे वो महादेव ऐप हो, या फिर इलीगल बेटिंग के मामले हो, या फिर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हो, हमने लगातार उस बात पर उस पर आवाज उठाई है और काम किया है। और अगर आप देखेंगे, और अगर आप इन आंकड़ों को देख रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी किसी एग्जिट पोल को मैं कम नहीं मानती, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका एग्जिट पोल सही नहीं है, मैं उसका सम्मान करूंगी हमेशा और उसके हिसाब से ही बात करूंगी, क्योंकि जाहिर है आप लोग ने बहुत ही मेहनत, मशक्कत, सैंपल साइज लेकर ये बात रखी है, तो मैं उसको बिना अंडरमाइन करे हुए रखूंगी कि आप देखिए जो आप दिखा रहे हैं आंकड़े और जो कहे जा रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने कितनी जल्दी क्लोज इन किया है। तो सोचिए वो पार्टी जो केंद्र सरकार में 9.5 साल से है, वो पार्टी जो 5 के 5 चुनाव हारी है, वो पार्टी जो मध्य प्रदेश में करीब 20 साल से है, 18 साल से है, वो पार्टी जो है राजस्थान में फिर से लौट रही है बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ, और वही पार्टी छत्तीसगढ़ में किस तरह से छलांगे लगाकर जो गैप थी उसको कम कर रही है। तो मैं उसको बहुत ही सकारात्मक रूप में देखूंगी और आपके आंकड़ों के साथ चलते हुए। जी शाजी जी, जो चर्चाएं बटोर रही है वो है मध्य प्रदेश का एक एग्जिट पोल, इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तकरीबन 18.5 साल वहां बीजेपी की सरकार रही। बहुत से लोग मान रहे थे कि इस बार बीजेपी की वापसी शायद ना हो, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बिल्कुल उसके उलट है। और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि वहां पर बीजेपी रिटर्न कर रही है, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, इसका श्रेय किसे जाएगा शाजिया जी? शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि आपने उनका नाम नहीं उतारा बतौर चीफ मिनिस्टर इस चुनाव में, उन केंद्रीय चेहरों को जिनको आपने उतारा इस चुनाव में, या फिर नरेंद्र मोदी को? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी सुबह से शाम तक 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक काम करते रहे। मध्य प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और बिल्कुल ही सम्मान और अपनेपन के साथ उन्होंने ना सिर्फ काम किया है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, सुशासन और सेवा और गरीब कल्याण, ये सिर्फ उसका असर है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारी की सारी लाभार्थियों की पूरी एक क्या कहना चाहिए, एक पूरा एक क्लास, जो आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है ना, मेरे लिए 4 जाते हैं जो सबसे जरूरी है, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। तो घूम फिर कर यही फैक्टर है, सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण, इसी का असर आप देख रही हैं। शिवराज जी चेहरा रहे हैं, आप किस तरह से उनको डिवोर्स कर सकती है इससे। 18 साल से उनका नाम रहा है, और इसका मतलब ये नहीं कि और केंद्रीय नेताओं ने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया, स्थानीय नेताओं ने भी काम किया। अगर हमारे पास इतने शानदार आई थिंक ज्यादा लोगों को उतारेंगे, ये तो हमारी भी अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी है। Shazia, I just want to understand, by and large I agree that the picture is little better for the BJP now vis-a-vis 2018 maybe, but are there some takeaways on areas where you have to work? For example, not much of an impact in Telangana. For example, it could have been better in Chhattisgarh. For example, that you are banking a lot on Prime Minister. Well, a Prime Minister is most bankable. Also, it is Prime Minister's, not just his face, but his image and his immense popularity and his the great delivery
that Prime Minister's name is associated with deliverance and delivery both. And I think that is what is the clinching factor for Bharatiya Janata Party and all the ठीक है शाजिल, मैं आपके पास आऊंगा इस बीच